हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, आज के दिन हम LTTS, जिसका नाम है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, इस कंपनी के नंबर आज के दिन आए हैं एंड इस कंपनी के नंबर्स को हम स्टडी करेंगे कि किस प्रकार के नंबर्स इन्होंने Q4 में पेश किए। एंड आपको पता ही है, L&T मतलब वही L&T ग्रुप की ही एक कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि IT में काम करती है। उनकी L&T की दो IT कंपनीज है, एक L&T इन्फोटेक माइंडट्रिक एंड एक है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। तो एक जैसे KPIT जो है गाड़ियों के सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है, वैसे ही ये कंपनी भी एकदम फोकस दो तीन वर्टिकल्स में ही काम करती है। और जो L&T इन्फोटेक माइंडट्री है, उसका बिजनेस मॉडल जो है सेम इन्फोसिस, विप्रो, TCS की तरह एक ओल्ड टाइप का बिजनेस मॉडल है, जबकि ये एक नई टेक्नोलॉजी में दो तीन टेक्नोलॉजीज में ही ज्यादा फोकस्ड काम करती है। तो चलिए देख लेते हैं। एंड वैसे भी अगर आप देखें तो ये मिड कैप टाइप की कंपनी है, कम से कम 47,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एंड पिछले 5 साल के देखें तो रिटर्न्स काफी अच्छे हैं और लिस्टिंग ज्यादा पुरानी नहीं है, 2016 की है, तो ऑलमोस्ट 10 साल भी पूरे इसकी लिस्टिंग को हुए नहीं है। लेकिन हाँ, इस कंपनी का एक जो ये नाम जुड़ा हुआ है L&T, तो ये एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा। इसके अंदर L&T के अंदर बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस है एंड एक रेप्यूटेड ग्रुप भी है। तो स्टडी कर लेते हैं। एक सेफ्टी होती है इस तरह की कंपनी में जो बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है। तो आप देख ही सकते हैं, आज ही के दिन कंपनी के नंबर आने वाले थे LTTS, तो नंबर आ चुके हैं 24 अप्रैल को। एंड हम देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 5 बजे के अराउंड ही इनके नंबर आते हुए देखने को मिले थे। तो हमने यहाँ पे PDF डाउनलोड करके रख लिया है, तो नंबर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के नंबर्स रहे। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, यहाँ पे कंपनी ने 38 रुपए का डिविडेंड जो है अपने शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पे अनाउंस कर दिया है। लेकिन ये अगेन आपको बता दूं, ये एक फाइनल डिविडेंड है, तो यहाँ पे शेयर होल्डर का भी अप्रूवल लगेगा उनकी एजीएम में। जब एजीएम में वोटिंग होती है, वोटिंग देने के बाद ही अगर शेयर होल्डर्स जो है डिविडेंड देने के लिए वोट करते हैं, तो आपके अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि देखिए बोनस, बायबैक, स्प्लिट डिविडेंड, इन चीजों के चक्कर में हमें कभी भी किसी स्टॉक में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे कई लोग फंस सकते हैं। बुरी कंपनी में भी कभी कभी क्या होता है कि लालच दिया जाता है आपको ऐसे कॉर्पोरेट एक्शन देके, ताकि वहां पे जंप करें लोग और वो अपने शेयर डंप करके वहां से भाग जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अच्छी कंपनी में निवेश करेंगे, अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी में निवेश करेंगे, तो लॉन्ग टर्म की जर्नी में आपको ऐसे रिवॉर्ड साथ के साथ मिलते ही रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो कंपनी के नंबर्स ही होते हैं, तो उसी को सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कंसोलिडेटेड नंबर देख लिए एंड इसको थोड़ा सा जूम इन और कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीक्वेंस मार्च 2025, PDF काफी अच्छा है तो आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा, दिसंबर 2024 एंड मार्च 2024। तो सबसे पहले टोटल इनकम की बात करें तो इनकम है इस बार की 30,317। 3 महीने पहले थी 26,865 एंड एक साल पहले थी 25,935। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं, ईयरली हो या क्वार्टरली हो, इनकम में काफी शानदार जंप जो है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो L&T है, LTTS हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, LTTS ने इनकम के फ्रंट पे तो बहुत ही अच्छे यहाँ पे नंबर्स पेश किए हैं। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, आगे हमें खर्चे भी देखने पड़ेंगे। तो आप खर्चे भी देख सकते हैं। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो इस बार के हैं 26,044। 3 महीने पहले थे 22,466 एंड एक साल पहले थे 21,225। तो आप देख सकते हैं खर्चों में भी काफी बड़ी जंप यहाँ पे जरूर देखने को हमें मिल रही है। ठीक है, तो एक ये ना सबसे बड़ी बात ये ना, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए अगर एकदम से इतना बड़ा जंप अगर खर्चों में आ जाता, तो कुछ ना कुछ लगता है डाउटफुल कि हाँ भाई। हालांकि एक बार हम चेक कर लेते हैं, इंप्लॉय बेनिफिट फंड भी आप देख सकते हैं 12, 13, 15। ठीक है, अप्रेजल्स वगैरह यहाँ पे होते रहते हैं। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस भी ठीक ही है। अदर एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जंप है। 9300 3 महीने पहले था, 7600 एक साल पहले था 8100। तो आप इसको भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। फाइनेंस कॉस्ट ठीक है, IT कंपनी को वैसे भी ज्यादा लोन की जरूरत
पढ़ती रहेंगे। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज बिफोर टैक्स, तो यहाँ पे हम कंपनी के प्योर प्रॉफिट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। वो है इस बार का 4,273, 3 महीने पहले था 4,399 एंड एक साल पहले था 4,710। तो क्लियर कट ईयरली हो या क्वार्टरली हो, यहाँ पे नंबर खराब देखने को मिला। लेकिन हाँ, जो टॉप लाइन यानी कि इनकम के फ्रंट पे कंपनी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन यहाँ पे जरूर किया है, लेकिन खर्चों ने यहाँ पे खेल जरूर बिगाड़ा है कंपनी का। आगे देखेंगे कि कुछ इसके बारे में कमेंट्री होती है या नहीं, वो चेक कर लेंगे एक बार। तो सब टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो कंपनी के हाथ में पैसा आएगा वो कितना है, वो है इस बार का 3,102। 3 महीने पहले था 3,195 एंड एक साल पहले था 3,414। तो ईयरली हो या क्वार्टरली हो, यहाँ पे जो है नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। तो नेट प्रॉफिट के मामले में एंड मार्जिन भी मुझे यहाँ पे डाउटफुली लग रहे हैं कि कम ही हुए होंगे। तो इन दोनों चीजों फ्रंट पे देखा जाए तो कंपनी का काफी पुअर परफॉर्मेंस है। हालांकि लेकिन रेवेन्यू यानी कि टॉप लाइन में कंपनी ने काफी शानदार यहाँ पे नंबर दिखाए हैं। उसके बाद ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी वही रिफ्लेक्शन करेगा, 38.38, 3 महीने पहले था 30.47 एंड एक साल पहले था 32.25। तो ईपीएस भी वही रिफ्लेक्ट हमें कर रहा है। उसके बाद सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देख लेते हैं। तो मोबिलिटी यानी कि ऑटो सेक्टर की जो सॉफ्टवेयर वगैरह जैसे जिसमें केपीआईटी है, टाटा एलेक्सी है, टाटा टेक काम करता है, तो उसमें एलटीटीएस भी काम करता है। तो मोबिलिटी में आप देख सकते हैं 8,727 का बिजनेस हुआ इस बार। 3 महीने पहले था 8,578 एंड एक साल पहले था 8,113। तो ईयरली हो या क्वार्टरली हो, यहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस जो है होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी की बात करें, इस बार का है 8,583, 3 महीने पहले था 8,260 एंड एक साल पहले था 7,605। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा बिजनेस होते हुए देखने को मिल रहा है। तो बिजनेस फ्रंट पे तो कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं लग रही है। टेक की बात करें, इस बार का है 12,514, 3 महीने पहले था 9,692 एंड एक साल पहले था 9,657। तो यहाँ पे भी काफी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। तो यानी कि हम कुल मिला के देखें तो तीनों ही सेगमेंट में कंपनी ने जो रेवेन्यू है वो काफी अच्छा कमाया है। ऐसी कोई भी यहाँ पे दिक्कत मुझे नहीं लग रही है। बस यही है कि खर्चे यहाँ पे ज्यादा हुए हैं, जिस वजह से यहाँ पे नंबर जो है कंपनी के खराब देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखें तो नंबर में मुझे वैसे अगर रेवेन्यू के टर्म पे अगर ओनली देखा जाए तो कोई भी ऐसी कोई बड़ी दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा कर लेते हैं इसको भी, यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, इसको भी देख लेते हैं। तो एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस रिपोर्टेड 12.4 क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इन Q4 FY25, हाईएस्ट एवर लार्ज डील बुकिंग इन Q4 FY25, रेवेन्यू 10,670 करोड़, अप 10.6%, प्रपोज फाइनल डिविडेंड ऑफ 38 पर शेयर। तो आप देख सकते हैं कुल मिला के अच्छी बात है कि बड़ी बड़ी लार्ज डील जो है इन्होंने जीती है। उसमें इंडिया लीडिंग प्योर प्ले इंजीनियरिंग सर्विसेज इंजीनियरिंग में है, ये तो पता ही है आपको। हाईएस्ट फॉर, ठीक है, रेवेन्यू एट 29,824 million, growth of 17.5 year on year and 12.4 on quarter quarter। यूएसडी रेवेन्यू की भी बात करें, ईयर ऑन ईयर 13% की जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10.25% की जंप है। एबिट मार्जिन की बात करें 13.2 है। नेट प्रॉफिट 3.111 million। पेटेंट फाइलिंग हैव क्रॉस 1500 मार्क, 190 पेटेंट्स इन एआई एंड जेन ए। अच्छी चीज है क्योंकि ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है और कंपनी के इसमें पेटेंट्स हैं, तो वो बहुत ही अच्छा एक एडवांटेज लॉन्ग टर्म में जरूर देता है। Continuing our large deal momentum, this quarter recorded the highest ever booking, including one USD 80 plus million deal, one USD 50 plus million deal, along with USD 30 plus million, USD 20 plus million and 3 USD 10 plus million deals। तो यहाँ पे डील्स भी बड़ी बड़ी इनको मिलते हुए देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। Q4 में इतनी ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बाद भी अच्छी खासी डील्स जो है इनको मिल रही हैं। हाईलाइट्स भी आप पूरे साल की भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। रेवेन्यू 10% से बढ़ा, ठीक है, यूएसडी में 8.9% कांस्टेंट करेंसी के बेसिस पे, एबिट 14.9, नेट प्रॉफिट भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं।
तो in Q4 we continued our large deal momentum, recording the highest ever TCV booking. The large deal pipeline has been robust on the back of value enhancement across the client's product, life science and digital transformation journey. तो कुल मिलाकर उन्होंने बताया कि बड़ी बड़ी डील्स जो है मिलते हुए देखने को मिल रही है। डील्स मिलने में कोई भी प्रॉब्लम जो है LTTS को नहीं हुई है। We deliver 8.9 revenue growth in constant currency in FY25. In Q4, we had a strong sequential growth of 10.7%, which was led by tech and sustainability segment in quarter of tightening market condition. तो tightening market condition में भी टेक एंड सस्टेनेबिलिटी जो इनके दो वर्टिकल है वहां से काफी अच्छा बिजनेस मिलते हुए देखने को इनको मिल रहा है। During the quarter, we completed the acquisition of Intel Swift, allowing us to address new market in the service-led sectors. We achieved 3 notable milestones crossing INR 10,000 crore in annual revenue, surpassing 1,500 patent filing, and being officially recognized as a great place to work in the US for the second year in row and Japan the first time ever. तो अब कुल मिला के as we step in FY26, we see the technology landscape tittling sharply towards AI and automation, providing us the new opportunity to develop AI-led solution. Based on the large deal booking closed during the quarter, in our view, FY26 will be better year than FY25. तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे जो है इनके CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दे रहे हैं कि FY25 का जो प्रदर्शन है उससे भी अच्छा FY26 का होने वाला है। ठीक है। We also reaffirm our medium-term outlook of $2 million revenue, said Amit Chadha, CEO and Managing Director L&T Technology Service. तो यहाँ पे हमने पूरी की पूरी उनकी बातें यहाँ पे पढ़ी है, तो उनका ये मानना है कि इस साल से भी अच्छा आने वाला साल होने वाला है और जो उनकी सस्टेनेबिलिटी और टेक का जो सेगमेंट है वहां पे तो काफी अच्छी वहां पे ऑर्डर बुक उनको देखने को मिल रही है, जबकि इतनी टाइट मार्केट सिचुएशन है। तो एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार के नंबर स्ट्रीट को पसंद आए कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मिसेस प्रॉफिट मार्जिन एस्टिमेट्स, तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विस मिस्ड स्ट्रीट एस्टिमेट्स इन Q4 ऑन की मैट्रिक्स इंक्लूडिंग प्रॉफिट एंड मार्जिन। जैसा कि मैंने बताया था, प्रॉफिट एंड मार्जिन में दोनों में यहाँ पे एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया है, लेकिन बट रिपोर्टेड हेल्दी रेवेन्यू ग्रोथ। तो जैसा कि हमने नंबर पढ़ते हुए देखा ही था कि रेवेन्यू ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, हालांकि मार्जिन एंड प्रॉफिट एस्टिमेट्स यहाँ पे कम है। तो ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी हमने यहाँ पे स्टडी कर ली है। तो देखने वाली बात होगी, अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी अगर नहीं होती तो आई थिंक ये कंपनी और भी बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पे कर सकती थी, लेकिन ग्लोबल अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा होने के बावजूद भी कंपनी काफी पॉजिटिव मुझे यहाँ पे नंबर्स में भी देखने को मिले। हालांकि प्रॉफिट एंड मार्जिन जरूर यहाँ पे कम है, लेकिन कमेंट्री अगर देखेंगे, लार्ज डील विंस जो देखेंगे वो काफी हेल्दी देखने को मिल रहा है। और अगर ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी अगर कम होती है तो आई थिंक ये और भी अच्छा कर सकते हैं। जितना इन्होंने बताया है इनके एमडी सीईओ ने कि FY25 से FY26 और भी अच्छा होगा, और अगर प्लस अगर ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो यूएस की वजह से हो रही है, यूएस चाइना ट्रेड वॉर की वजह से अगर वो हट जाती है या कम भी हो जाती है तो आई थिंक ये नंबर्स, ये FY26 और भी ज्यादा अच्छा जो है इस कंपनी के लिए हो सकता है। तो चलिए, इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी हमने यहाँ पे कवर कर ली है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो उसे लाइक जरूर कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हो अगर आपका कोई भी सवाल हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।